बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का फिल्मी सफर काफी शानदार रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि उनकी निजी जिंदगी की, जो उन्हें काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है, यानी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जब उन्होंने कदम रखा तब से उनका सफर तो बहुत अच्छा था, लेकिन यदि उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया। उन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की और इसके बाद बिजनेसमैन संजय कपूर से उनका तलाक भी हो गया। तलाक के बाद हालांकि करिश्मा अभी सिंगल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजनेसमैन संजय कपूर से पहले करिश्मा अभिषेक बच्चन को भी डेट किया करती थी। यानी कह सकते हैं कि करिश्मा कपूर का अफेयर अभिषेक बच्चन के साथ भी था और यहाँ तक कि दोनों ने एक साथ सगाई भी कर ली थी। लेकिन उससे पहले कि दोनों शादी के बंधन में बंधते, एक महिला दोनों के बीच यानी अभिषेक और करिश्मा के बीच विलेन बन गई और उस महिला के वजह से ही करिश्मा और अभिषेक के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी वो महिला जिसके वजह से दो दिल जुड़ने से अलग हो गए, दो दिलों को जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई टूटने की वजह के बारे में। वैसे तो बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का फिल्मी सफ़र काफ़ी शानदार रहा है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी निजी ज़िंदगी की तो उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा है। और बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक के बाद फिलहाल करिश्मा अभी सिंगल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजनेसमैन संजय कपूर से पहले करिश्मा अभिषेक बच्चन को डेट कर रही थी और यहाँ तक कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी। लेकिन उससे पहले कि दोनों की शादी के बंधन में बंधते, एक महिला दोनों के बीच विलेन बन गई और उस महिला की वजह से करिश्मा और अभिषेक के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन महिला थी जिसने दो दिलों को जुड़ने से पहले ही तोड़ दिया। करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद करिश्मा ने अपने दिल की आवाज सुनी और अभिषेक से सगाई कर ली। जब करिश्मा और अभिषेक की प्रेम कहानी के चर्चे मशहूर हुए, तब करिश्मा एक कामयाब हीरोइन हुआ करती थी, जबकि अभिषेक की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। आपको बता दें कि करिश्मा की मां बबीता को इस बात का डर था कि कहीं अभिषेक कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा। इसी बात के डर से बबीता ने करिश्मा को अभिषेक से सगाई तोड़ने के लिए कहा और आखिरकार करिश्मा को अपनी मां के जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने खुद सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। करिश्मा से सगाई टूट जाने के बाद अभिषेक बच्चन ने पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। लेकिन करिश्मा अभिषेक का पहला प्यार है। करिश्मा और अभिषेक एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, लेकिन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई अभिषेक की बहन श्वेता की शादी के बाद। हालांकि दुनिया के सामने दोनों ने कभी अपने रिश्ते का खुलासा नहीं किया। जब दोनों के रिलेशनशिप में थे, उसी दौरान अभिषेक को पहली फिल्म रेफ्यूजी मिली और उस फिल्म में उनके अपोजिट करिश्मा की छोटी बहन यानी करीना थी। और बताया जाता है कि करीना सेट पर भी अभिषेक को जीजू कहकर बुलाता करती थी और अभिषेक से मिलने के लिए करिश्मा अक्सर फिल्म के सेट पर भी आया करती थी। दोनों के प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमिताभ ने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की सगाई का ऐलान भी कर दिया और दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन सगाई के बाद इन दोनों प्रेमियों के प्यार को किसी की नज़र सी लग गई और गौरतलब है कि करिश्मा की मां यानी बबीता अगर दोनों के रिश्ते में विलेन ना बनती तो आज करिश्मा और अभिषेक का साथ एक होता। लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने अचानक ही दिल्ली के एक कारोबारी यानी संजय कपूर से शादी कर ली और अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी कर ली। हम आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने कभी करिश्मा कपूर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन आज वो करिश्मा से बात करना भी गवारा नहीं समझते। जूनियर बच्चन को हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपनी एक्स मंगेतर यानी करिश्मा कपूर के साथ देखा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी मां बबीता से बात की, मगर करिश्मा को नजरअंदाज कर दिया गया।
मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, जहां बॉलीवुड सेलेब्स के अलावा कपूर परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। अगर हम उनके करीबी लोगों की बात करें तो भरोसा किया जाए तो अभिषेक बच्चन ने एक्ट्रेस और उनकी एक्स मंगेतर यानी करिश्मा कपूर को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं मौजूद एक सदस्य ने बताया कि कपूर परिवार के अनेक सदस्य सामने की पंक्ति में बैठे थे, जिनमें बबीता, करिश्मा, नीतू कपूर के साथ ही सैफ अली खान भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही वहां पर अभिषेक बच्चन पहुंचे, उन्होंने सभी का अभिवादन किया, लेकिन करिश्मा को छोड़कर। आपको बता दें कि अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई 2002 में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सगाई टूट गई। उस दौरान कई बातें निकलकर सामने आई थी, हालांकि सही कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अभिषेक की बहन श्वेता पहले से ही कपूर परिवार का हिस्सा है और उन्होंने करिश्मा के कजन यानी निखिल नंदा से शादी की है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अभिषेक बिल्कुल भी बबीता के आगे ही बैठते थे और दोनों ने लंबे समय तक बातचीत नहीं की। लेकिन उस दौरान किसी ने भी करिश्मा और अभिषेक को बात करते हुए देखा। जब तक मीडिया पर्सन वहां थे तब तक तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वहीं अभिषेक से इस बारे में बात की गई तो करिश्मा कपूर और अभिषेक एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लेकिन अभिषेक बच्चन की बहन यानी श्वेता की शादी के बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दरअसल श्वेता की शादी करिश्मा कपूर के बुआ के बेटे से हुई और शादी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। आपको बता दें कि करिश्मा की अपनी मां के दबाव से झुक गई और उन्होंने खुद सगाई तोड़ने का फैसला किया। वही कहा जाता है कि इस फैसले के बाद दोनों परिवारों में काफी झगड़ा भी हुआ। आग में घी डालते हुए करिश्मा ने दिल्ली के कारोबारी संजय कपूर से शादी कर ली और इस प्रेम कहानी का सदा सदा के लिए अंत कर दिया। सगाई टूटने के बाद अभिषेक बच्चन की मां फिल्में जमीन यानी गुरु, धूप और सुपरहिट हुई और करिश्मा कपूर को अपने फैसले पर पछताना पड़ा। कुछ वर्षों बाद अभिषेक बच्चन की पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी हो गई और आज उनकी जिंदगी खुशी से बीत रही है। वहीं करिश्मा कपूर की शादी टूटने वाली है। करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर ने आरोप लगाया है कि करिश्मा कपूर पैसों की लालची है। उन्होंने पैसों के लिए अभिषेक बच्चन से शादी तोड़कर मुझसे शादी की थी। हम आपको बता दें कि 2002 में इस खबर ने सबको चौंका के रख दिया था, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी और ये खबर थी बच्चन और कपूर परिवारों के बीच रिश्ते की। अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे की सगाई 2003 में कर दी थी और बॉलीवुड का हर शख्स करिश्मा और अभिषेक की सगाई में खुश भी थे। लेकिन अचानक खबरें आने लगी कि अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूट गई, जबकि दोनों परिवारों ने रिश्ता टूटने का कारण नहीं बताया। आपको बता दें कि शादी टूटने के कुछ ही समय के बाद करिश्मा ने दिल्ली के व्यवसायी यानी संजय कपूर से शादी कर ली थी। लेकिन करिश्मा की शादी को सक्सेस नहीं हुई और संजय और करिश्मा का तलाक भी हो चुका है। लेकिन जब अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूटी तो इसके बाद अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली और उन्हें अपनी सगाई टूटने का बिल्कुल भी धक्का नहीं लगा। आपको बता दें कि ऐश्वर्या अभिषेक के बीच पहली नजर का प्यार नहीं था और दोनों ने साथ कुछ ना कहो और 2.5 आखर प्रेम जैसी फिल्मों में काम भी किया। उसी दौरान इन दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने अपने प्यार को शादी का रूप दे दिया। साल 2011 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या का जन्म हुआ, जिसे पूरा बच्चन परिवार बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अभिषेक की सबसे बड़ी खुशी यही है कि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके जीवन की एक दुखांत ट्रेजेडी भी है। उनके पिता की बरगदी साए से निकल पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के पुत्र होने के कारण अभी तक अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में टिके हुए हैं। अगर अभिषेक बच्चन के साथ बच्चन का टैग ना होता तो हो सकता है कि बॉलीवुड में शायद ही अभिषेक बच्चन का नाम होता या अभिषेक बच्चन की राहें खुली होती, क्योंकि अभिषेक बच्चन की राहें बहुत ही मुश्किल होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिषेक बच्चन अपने अभिनय के बल पर बॉलीवुड में टिके नहीं रह सकते। सभी जानते हैं कि गुरु और पा जैसे फिल्मों में अभिषेक का अभिनय बेमिसाल रहा। कई जानकार कहते हैं कि अभिषेक एक लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने पिता के जैसे ही उन्हें भी हो सकता है। सफलता लंबे समय बाद मिले ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें सफलता ना मिले ये भी हो सकता है। अभिषेक बच्चन ने कभी करिश्मा कपूर के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, लेकिन आज वो करिश्मा से बात करना भी गवारा नहीं समझते हैं। जूनियर बच्चन को हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपनी एक्स मंगेतर करिश्मा कपूर के साथ देखा गया था, लेकिन उन्होंने वहां उनकी मां बबीता से बातचीत की, मगर करिश्मा को नज़रअंदाज कर दिया।
जब इन दोनों की सगाई टूटी थी तो दोनों ने अलग अलग शादी की, जिसमें से अभिषेक की शादी सक्सेसफुल साबित हुई और वहीं करिश्मा की शादी टूट चुकी है और उनका संजय कपूर से तलाक भी हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।